जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टोने टोट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। परी जिंदगी भर गुलाम बनकर रहेगी, वो भी आपकी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल परी की साधना लेकर आए। दोस्तों चमत्कार हो जाएगा, दिन दोगुनी रात चौगुनी हो जाएगी, सोने पर सुहागा हो जाएगा यदि आपने इस साधना को संपन्न कर लिया, इस साधना को कर लिया। दोस्तों, बहुत ही आसान है। एक भी बार आपको मंत्र नहीं बोलना है और 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। धूप, दीप, इत्र, माला वगैरह आपको कोई सामग्री नहीं लेनी है। मात्र लकड़ी लेनी है। आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं, इसको हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो, उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, जिस भी दिन करो सात्विक रहो। 9:30 बजे के बाद में ही साधना को, रात्रि के 9:30 बजे के बाद में भी साधना संपन्न की जाएगी। सात्विक रहना है और इस साधना के बारे में किसी को बताना नहीं है। तो ठीक है। और आपको एक बांस जो रहता है, एक बिलंत का, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। ठीक है। एक बिलंत से ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। 4 उंगर का, 4 उंगर से लेकर 1 बिलंत का तक आपको बांस लेना है। ठीक है। या फिर आपकी भाषा में काफ़ी लंबी लंबी इसकी, मतलब कि आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं, काफ़ी लंबी लंबी इसका जो रहता है टुकड़ा, जो होता है ना, एक में एक जो पूरा पौधा है, तो उसमें आपको 100 से 80 से लेकर 100 तक भाग मिल जाएंगे। देखने लिए काफ़ी बड़ा रहता है। तो आपको 4 मिल जाए, 4 उंगर का मिल जाए। ठीक है। एक ही भाग लेना है, पुइया बोलते हैं इसको। ठीक है। या फिर आपको एक बिलंत था, ज़्यादा पता नहीं ले, ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लेना है। ठीक है। ये आपको लेना है। ठीक है। ये कहीं से ले आना जाकर। ठीक है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, बाँस जितना, मतलब बाँस, देखो बाँस के बाण बनाए जाते थे। ठीक है। बाँस की धनुष बनाए जाते थे। बाँस के जो है शस्त्र बनाए जाते, बांस का जो है लठ बनाया जाता है, लठिया बनाई जाती है, आपकी भाषा में जो भी बनती है। ठीक है। बांस ज़्यादातर जो होता है वो वंश का विनाश होता है। ठीक है। बांस जो होता है, क्योंकि हमारे भारत में जो राजा थे, तो उन्हें हराने के लिए जो है बांस का प्रयोग किया गया था, क्योंकि इनकी पूजा खंडित की जाए। क्योंकि वो, मतलब विदेश से जो लोग आते थे, तो उन्होंने पूछा था कि देवी देवता इनके बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं। मतलब भारत के लोगों से पूछा था, जो कई पंडितों से पूछा था, तो उन्होंने बताया कि हाँ, कि हमारे यहाँ पर जब युद्ध के लिए जाते हैं तो देवी देवताओं को प्रसन्न करके जाते हैं, कुल देवता को प्रसन्न करके जाते हैं। और जब यदि उधर से वापस भी आते हैं विजयी होकर, तब भी हम उसकी पूजा पाठ करते हैं, जो भी हमारे देवी देवता होते हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम पूजा को खंडित कर दें, तो जाहिर सी बात है, जब देवता रुष्ट हो जाएगा तो पूजा भी यानी सब खंडित हो जाएगी और युद्ध भी हार जाएंगे। ठीक है। और वंश का विनाश भी हो जाएगा। ठीक है। तो बांस का प्रयोग किया गया था। आप देख लेना, इतिहास उठाकर इतिहास में देख लेना, काफ़ी रहे हैं। तो आपको लेकर कहाँ जाना है? ठीक है। 9:30 बजे के बाद में आपको इस बांस को लेकर आग के पौधे के पास जाना है। ठीक, आग के पौधे के पास जाना है। ठीक है। वहाँ पर आपको प्रणाम कर लेना है और आपको जो है अनुमति ले लेनी है। ठीक है। जो आग का पौधा रहता है, आग का, कौआ का, या फिर मदार का, आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं, उसके पास जाना है, उसे प्रणाम कर लेना है। ठीक है। प्रणाम करने के बाद में उसके नज़दीक ही आपको जो है उसे खोदने लगना है। उससे ज़मीन को थोड़ा, मतलब सरियाने लग, खोदने लगना है। ठीक है। गड्ढा करने लगना है। ठीक है। गड्ढा उतना ही करना जितना आपके मतलब हाथ में बांस है। ठीक है। 4 उंगर का मिल जाए, 1 बिलांत का मिल जाए। ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं लेना। तो उसको गड्ढा खोद कर वहाँ पर आपको उसे गाड़ देना है। ठीक है। गाड़ने के बाद में उसे दाब देना है, बंद कर देना है, होल्ड कर देना है और बेकदम आपको पीछे अपने घर की तरफ चल देना है। ठीक है। बेकदम आपको पीछे अपने घर की तरफ चल देना है। तो ठीक है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 7 कदम आपको रख मिलेंगे, रास्ते में ही परी आपको हाजिर हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि जो है ये विनाश की जड़ होती है। ठीक है। तो शक्तियाँ ये होती हैं, उस समय जो भी परी रही होगी, आप 9:30 बजे करोगे, 10 बजे करोगे, तो उस समय वहाँ पर जो भी परी रही होगी वो हाजिर हो जाएगी। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, जब गड्ढा करोगे आप, वो देख लीजिए क्या क्या करने वाला है ये। ठीक है। शक्तियाँ देखती हैं क्या करने वाला है। जब आप उसे गाड़ने लगोगे तो वो बेकायदा जो जैसे अनुभव तो आपको तुरंत ही शुरू हो जाएगा। जैसे ही बांस लेकर गाड़ने लगोगे, और भाई जाहिर सी बात है, किसी के घर में जाकर आप किसी के स्थान पर जाकर आपको मतलब इस तरह की क्रिया करोगे, तो जाहिर सी बात है, तो वो तो नाराज होकर आपके सामने आ ही जाएगा। ठीक है। मतलब नाराज भी, कहने का मतलब आप पर क्रोधित नहीं होगा, आपको कोई श्राप नहीं दे देगा, आपको मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं। कहने का तात्पर्य ये है हमारा कि वो रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये वंश का विनाश, ये जो विनाश का जड़ होती है। ठीक है। ये जहाँ पर भी जिसकी भी
मतलब जिसके भी नाम से ये गाड़ दी जाता है या फिर जला दिया जाता है, तो वो काफ़ी गंभीर परिणाम देखने को मिलता है, ठीक है। अलग-अलग प्रकार के प्रयोग होते हैं। हाँ, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपको जगह देखनी है, किसी के घर में नहीं गाड़ना है, इस बात का किसी के घर में नहीं गाड़ना है। कहीं पर बंजर ज़मीन हो जहाँ पर कुछ नहीं उगता हो, या फिर कहीं खेत खलिहान कुछ ऐसा बंजर ज़मीन हो, ठीक है। और थोड़ा हम वीडियो में आगे बताने वाले हैं दोस्त, ठीक है। आपको जैसी अनुभव जैसी गाड़ना शुरू करोगे तो अनुभव तो वैसे ही शुरू हो जाएँगे आपके साथ होना, ठीक है। जब गाड़ोगे तभी अब आप जब गाड़ोगे तभी गड्ढा करके जब उसे आप उसमें डालोगे तो आवाज़ तभी भी आएगी आपको, ठीक है। रुक जा, ठहर जा। रुक जा, ठहर जा, बीच में आवाज़ आती है तो आपको रुक जाना है, ठीक है। आपको जब गाड़ देते हो तो वो कहने का मतलब वहाँ से आपको जाने नहीं देगी वो, ठीक है। जब गाड़ के भी चल दोगे आप, जैसे ही गड्ढा स्टार्ट करोगे, मतलब गड्ढा खोद कर उसे दाबना शुरू करोगे तो वैसे भी आपको आवाज़ दे देगी, ठीक है। गड्ढा खोदने इसके बाद में गड्ढा टापने तक से होल्ड करोगे, उसे बंद करोगे और तब तक आप चल नहीं पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही 3 कदम, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना, आपको डर भय नहीं रखना है। दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब ज़ाहिर-सी बात है कुछ शब्द ऐसे होते हैं समझ में नहीं आते हैं। जब आप गड्ढा करोगे वहाँ पर उस बाँस को उस गड्ढे में जब आप डालोगे, उसे दाबना शुरू करोगे, ठीक है, तो आपको आवाज़ दे देगी। आपको परी सात्विक रूप में तुरंत ही खड़ी हो जाएगी, ठीक है। वो कहेगी ठहर जा, रुक जा, तो आपको रुक जाना है। यदि उस समय वो आपके आँखों के सामने हाज़िर नहीं होती तो आपको बंद कर देना है। जब प्रत्यक्ष में आवाज़ आने से मतलब नहीं है, प्रत्यक्ष में आने से, ठीक है। आवाज़ आएगी तो आपको दिखेगी नहीं, तो ठीक है। तो प्रत्यक्ष में जब सामने हाज़िर हो जाए, सामने प्रत्यक्ष में प्रकट हो जाए, तब तक आपको रुकना नहीं है, ठीक है। उसको बंद करके होल्ड करके आपको चल देना है, ठीक है। अगर आवाज़ ही रहेगी तो आपको प्रत्यक्ष में आने, ठीक है। अब वो बोलना नहीं है आपको कि प्रत्यक्ष में आ जाए, ठीक है। तो आपसे वार्तालाप करने लगेगी, वो लालच भी दे सकती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, आपको बंद करके चलने देना है। 2 से 3 ही कदम आपको रख मिलेगा तो आपके आँखों के सामने हाजिर हो जाए, प्रत्यक्ष में प्रकट हो जाए। वो कहेगी ये क्या मतलब क्या चाहता है, ये क्या करके जा रहा है, ठीक है। तो क्या चाहता है तो, ठीक है। तो बस इस बात का ध्यान रखना, कहना कि मैं तो वैसे भी परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। कोई मेरा साथ देने वाला या फिर मेरी जो समस्याएं हैं उसे कोई हल करने वाला नहीं है, तो वो कहेगी बता क्या चाहता है, ठीक है। तो उसे ज़िंदगी भर साथ रहने का, ठीक है, मतलब जब तक पृथ्वी पर हो, मतलब हमेशा हमेशा के लिए, मतलब हमेशा हमेशा सातों जन्म का साथ मत मांग लेना, ठीक है। कहना कि मतलब कि बच्चन रहते हैं, ठीक है। आप 3 बच्चन भी ले सकते हो, 7 बच्चन भी, कई प्रकार के बच्चन रहते हो, ठीक है। या फिर उससे मतलब बच्चन नहीं लेना चाहते कि बच्चनों में काफ़ी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा लोगों के साथ घटित हुआ है कि मरने के बाद भी लोग जो है इन्हीं इत्र उन्हीं की शक्तियों में इन्हीं में रह जाते हैं घूम पिछड़ कर, ठीक है। ज़्यादातर कई प्रकार के साधक होते हैं जो है वो मतलब कई प्रकार जिसके 7 वचन 7 जन्मों का मांग लेते हैं, तो जाहिर सी बात है। या फिर मैं हमेशा हमेशा मतलब हमेशा मतलब हमेशा तू मेरे साथ रहेगी, ठीक है। तो वो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब तक मैं जीवित हूँ इस देह के साथ इस पृथ्वी पर, ठीक है, तब तक तू मेरा साथ देगी, ठीक है। या फिर मैं चाहूँ तब तक तुझे अपने साथ रखूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तब तक तुझे अपने पास रखूँ। कई प्रकार के वचन लिए जाते हैं, या फिर बुलाने भेजने का भी तरीका उससे तरीका पूछ सकते हो, उससे शब्द बताया जाएगी आपको जो है। या फिर जो है अन्य भी कोई मंत्र या फिर ताली बजाना, चुटकी बजाना, या फिर मतलब पलक झपका देना 7 बार अलग अलग प्रकार से, ठीक है। वो आप देख लेना कि आप उससे किस तरीके से मना पाते हो, किस तरीके से। बस ये है कि आपको देगी ही, मतलब उसको उसको देना आप जो चाहते हो, आपको देख जो ज़िंदगी भर गुलाम बनकर रखना चाहते हो, कहने का मतलब है, तो भी आपको गुलाम बनकर वचन होने का देखा जाएगी। क्योंकि उसके आपने जो बाँस गाड़ा था वो जो देखो हर किसी को पीड़ा होती है, हर कोई चाहता है कि हमारी हानि ना हो, क्योंकि हमारे अलग अलग प्रकार की हर कोई अपना जीवन अच्छे से गुजारना चाहता है। तो दोस्तों ये विनाश का जड़ होता है, तो आपको अपनी इच्छा अनुसार ये आपको देकर जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आप जब दे जाए, ठीक है, तो ही आपको उस बाँस को उखाड़ना है, तो ही उस बाँस को आपको उखाड़ना है। उखाड़ने के बाद में उसको जलाना नहीं, ठीक है। वो भी वचन लेगी आपसे कि इसको दोबारा, क्योंकि आपने उसके मतलब उसको जो बाँस है तो उसे जलाना नहीं, ठीक है। उसको जो है कहीं पर भी एकांत स्थान में रख देना, कहीं पर जल प्रवाह है तो उसमें डाल देना, या तालाब है तो उसमें भी आप डाल सकते हो, ठीक है। या फिर आप जो है मतलब कि जहाँ से मतलब कि जल प्रवाह हो, मतलब जल में विसर्जन कर देना, या फिर जल प्रवाह में ही आप डाल देना उसको, ठीक है। जल प्रवाह हो वो आप देख लेना कि आपके पास तालाब है कि माता गंगा का प्रवाह है, या फिर जो है माता गंगा के शरण में पहुंच जाएगा तो उत्तम रहेगा।
वो आप लोगों को देखना है। तो दोस्तों इस साधना को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, जो भी समस्या है उनसे आप बाहर निकल सकते हो। बहुत ही सरल है, बहुत ही उत्तम है। बस इस बात का ध्यान रखना, काफ़ी बार ऐसा हुआ है क्रियाओं को करते हुए कि लोगों को डर लगा है, भय लगा है। तो दोस्तों आप सुरक्षा कवच जब घर से निकलो तो सुरक्षा कवच अवश्य लगा कर जाएंगे। हाँ, कुछ शब्द और बताने वाले हैं दोस्तों। माता पिता का आशीर्वाद लेना इसमें साधना, देखो साधना कोई भी हो, ठीक है, हमेशा माता पिता का आशीर्वाद हमेशा बना है, ठीक है। आप माता पिता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, लेकिन तब भी ठीक है, जाहिर सी बात है दूसरे माता पिताओं को आप खिला रहे हो, अपने माता पिता घर में भूखे बैठे होंगे तो वो व्यर्थ जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आपको जो है अपने माता पिता से अनुमति ले लेनी है, साधना के लिए आशीर्वाद ले लेना है, आप कभी भी असफल नहीं होगे। उसके बाद में गुरु की अनुमति अवश्य ले लेनी है, गुरु से आज्ञा अवश्य ले लेनी है, गुरु से आशीर्वाद अवश्य ले लेना है। गुरु नहीं है तो गुरु का चयन अवश्य कर लेना। उसके बाद में गणपति जी का आशीर्वाद लेना है, गणपति जी को नमन कर लेना। उसके बाद में माता आदिशक्ति भगवान शिव का, माता काली काल भैरव का, अपने कुल देवी देवताओं का, कुल पितरों का, गांव की देवी का, क्षेत्रपाल का, नवनाथ 84 शुद्धों का, धरती माता आकाश पिता का, और आपका जो भी इष्ट है उसको भी आपको प्रणाम कर लेना, उससे भी आशीर्वाद लेना। उसके बाद में सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना, ठीक है दोस्तों। सही विधि से संपूर्ण जानकारी के साथ आप साधना करोगे तो आपको 10 साधना नहीं, आपको 10 साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही साधना पे आप जो है, एक ही साधना करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, और एक ही साधना में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों कुछ शब्द जो है, कई बार गर्मी का समय है तो हमारा भी थोड़ा गला चिपक जाता है, ठीक है, तो आपको जो है मतलब कि एक बार वीडियो नहीं समझ में आती है, कई शब्द समझ में नहीं आते, तो आप दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं, तिबारा भी देख सकते हैं, 4 बार भी देख सकते हैं, 10 बार भी लेकिन जानकारी संपूर्ण होना जरूरी होता है, तभी साधना में आपको सफलता मिलेगी। आधा अधूरा देखोगे तो हमारे समझाने का और आपके समझने का कोई फायदा नहीं निकलेगा, और इस साधना को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों हमारी वीडियो जो है थोड़ी बड़ी अवश्य हो जाती है, शुरू में जो हमने अच्छे से की बात ये कि हम थोड़ा बताते हैं, अच्छे से समझाते हैं तो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन हमने ये कहा कि 2 ही 4 मिनट का 5 मिनट का रहेगा, आप शुरू से देख रहे होंगे, लेकिन ये करते करते यहाँ तक आ गया। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता काली।